हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित गुप्ता और हमारा चैप्टर चल रहा था रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल। और आज उसकी थर्ड क्लास है। पहली क्लास में हमने पूरक कोण बताया था, कम्प्लीमेंट्री एंगल। दूसरी क्लास में हमने सप्लीमेंट्री एंगल बताया था, जिसको हिंदी में संपूरक कोण बोलते हैं। और आज तीसरी क्लास है और पूरी ज्योमेट्री तीसरी क्लास पे बेस्ड है। मतलब आज मैं सारे फॉर्मूलेस बताऊंगा, सारे रूल्स बताऊंगा ज्योमेट्री में क्या क्या होते हैं। अगर आज की क्लास अच्छे से समझ ली तो पूरी ज्योमेट्री बहुत इजी लगेगी आपको। चलिए, तो आज सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? वे रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी समान हो। वे रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी समान होती हैं, वे दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। वे दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक लाइन है AB और एक लाइन है CD। अब मैं इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी अगर मैं देखता हूं, लंबवत दूरी कौन सी होती है? बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि इधर भी 90 बनाए, इधर भी 90 बनाए, इसको बोलते हैं लंबवत दूरी। अगर लंबवत दूरी सेम है तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। सेम का मतलब है, जैसे अगर मैं कहूं यहां से यहां तक की दूरी डिस्टेंस या 6 मीटर है और इस वाली रेखा की भी हमने देखी तो 6 मीटर निकली, इस वाली रेखा की भी देखी तो 6 मीटर निकली। अगर सेम आएगी तो समझ लो AB एंड CD जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। और इसको जो डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो ऐसे करते हैं। AB दो लाइंस खींच देते हैं, CD, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। AB समांतर है CD के। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है शीर्षाभिमुख कोण, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये कैसे बनते हैं, क्या क्या होते हैं, वो देख लीजिए। अगर मान लो आपके पास दो लाइन है, मान लो पहली लाइन है AB और दूसरी लाइन है CD, और ये आपस में क्रॉस कर रही हैं किसी भी प्रकार से, तो इनके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा। इनको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं या वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। मान लो ये वाला कोण है 60, तो ये भी 60 होगा। अगर मान लो ये वाला कोण है 120, तो ये भी 120 होगा। इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। मान लो मैं आपसे कहूं कि एक लाइन है AB और एक फिगर है इस टाइप से। ये कोई लाइन नहीं है, क्योंकि लाइन तो बिल्कुल सीधी होती है, ये कोई लाइन नहीं है। तो ये वाला कोण इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये वाली एक लाइन नहीं है सीधी। अगर सीधी लाइन इस प्रकार से होती तो ये कोण इसके बराबर होता, ये कोण इसके बराबर होता। अब ये कोण इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक सीधी रेखा है, लेकिन ये एक सीधी रेखा नहीं है, और ना ही ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है। इस प्रकार से ही दो कोण आपस में समान होते हैं, अगर दो लाइंस इस टाइप से होंगी, ना कि इस टाइप से। ठीक है। चलिए, अब मान लो मैं आपसे कहूं कि AB रेखा जो है वो CD रेखा के समांतर है। भाई समांतर को ऐसे डिनोट करते हैं, तो AB रेखा जो है वो CD के समांतर है। मान लो AB रेखा ये खींच दी और CD रेखा मैंने ये खींच दी। CD रेखा मैंने ये खींच दी। इसका नाम है AB, इसका नाम है CD। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। अब मैं आपसे कहूं इन दोनों समांतर रेखाओं पे एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचनी है या तिर्यक रेखा खींचनी है। मान लो इसको मैं बोल देता हूं क्या? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा अगर मैं इसको बोल दूं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। मैंने खींच दी। अब चलिए मैं इनके नाम भी दे देता हूं। मान लो इस वाले कोण का नाम मैंने 1 दे दिया, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6,
इसका 7 और इसका 8। मैंने सबके नाम दे दिए इंडिविजुअल इनके। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए शीर्ष अभिमुख कोण कौन से होंगे, यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे। तो आप कहोगे कोण 1 और कोण 3 जो होगा वो शीर्ष अभिमुख कोण होंगे। देखो 2 लाइनें खींच रही हैं, और कोण 1 जो होगा वो तो कोण 3 के बराबर होगा। 2 लाइनें खींच रही हैं, कोण 2 जो होगा वो कोण 4 के बराबर होगा। 2 लाइनें खींच रही हैं, कोण 5 जो कोण होगा वो कोण 7 के बराबर होगा, और कोण 6 कोण 8 के बराबर होगा। यानी कि शीर्ष अभिमुख कोण जो हो गए वो हो गए कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, कोण 2 जो बराबर होगा वो कोण 4 के होगा, कोण 5 जो होगा वो कोण 7 के होगा, और कोण 6 जो होगा वो कोण 8 के होगा। ये चारों कोण जो हैं शीर्ष अभिमुख कोण है। ठीक है। अब दूसरी चीज होती है संगत कोण कौन से होते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण नाम से ही पता चल रहा होगा, जैसे स्टार्टिंग में क्या मतलब बचपन में हमारे माँ बाप या टीचर ये कहते थे कि गलत संगत में बैठोगे तो गलत हो जाओगे, अच्छी संगत में बैठोगे तो अच्छे हो जाओगे। उसी संगत से मतलब यहाँ पे ये है कि जो चीज जैसी सेम टू सेम हो जाना, मतलब संगत बुरी संगत में बैठोगे तो बुरे हो जाओगे, वैसे ही अगर यहाँ पे सेम 2 कोण हैं तो वो उनको बोलते हैं संगत कोण। सेम 2 कोण कौन कौन से हैं चलो देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कोण 5 जो है वो इस प्रकार से बन रहा है, इस वाले 2 लाइन में राइट हैंड पे बन रहा है। अब मैं आपसे कहूँ कोण 1 जो है वो भी सेम टू सेम स्ट्रक्चर में सेम लाइंस में राइट साइड पे बन रहा है। देखो कोण 1 और कोण 5 क्या है, सेम टू सेम प्लेस पे बन रहे हैं ना, प्लेस सॉरी डिफरेंट है लेकिन मतलब एक सी जगह पर बन रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। तो मैं संगत कोण बोल सकता हूँ यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 5। ठीक है। और कोण 5 जो होगा वो कोण 1 के बराबर होगा, कोण 2 जो होगा वो कोण 6 के बराबर होगा, कोण 2 जो होगा वो कोण 6 के बराबर होगा। देखो संगत कोण है ना। और कोण 7 जो होगा वो कोण 3 के बराबर होगा, कोण 3 जो होगा वो कोण 7 के बराबर होगा, और कोण 8 जो होगा वो कोण 4 के बराबर होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। तीसरा है एकांतर अंतःकोण, या इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट इंटरनल एंगल। ये कौन से होते हैं, तो मैंने आपको बताया अभी कि संगत कोण कौन कौन से होते हैं। कोण 5 और कोण 1 जो है वो संगत कोण है, और कोण 1 और कोण 3 जो है, और कोण 1 और 3 क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण है। तो मैं कह सकता हूं जब कोण 5 और कोण 1 बराबर हैं और कोण 1 और कोण 3 भी बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूँ कोण 5 और कोण 3 जो होंगे वो बराबर होंगे। इन्हीं को तो एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। कोण 3 जो होगा वो कोण 5 के बराबर होगा, कोण 3 जो होगा वो कोण 5 के बराबर होगा, और कोण 2 जो होगा वो कोण 8 के बराबर होगा। इसको बोलते हैं क्या, एकांतर अंतःकोण या अल्टरनेट इंटरनल एंगल। चौथा क्या है, चौथा कोण है एकांतर बाह्य कोण या अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल। ये कौन कौन से होते हैं, मैंने इसमें आपको बताया कि कोण 4 जो होगा वो कोण 2 के बराबर होगा। ये कौन सा हो गया, शीर्ष अभिमुख कोण। और कोण 2 जो है वो कोण 6 के बराबर है, ये क्या हो गया, संगत कोण। तो मैं कह सकता हूँ कोण 4 और कोण 6 जो होंगे वो बराबर होंगे। इनको बोलते हैं एकांतर बाह्य कोण। या कोण 1 जो होगा वो कोण 3 के बराबर होगा, और कोण 3 जो है वो कोण 7 के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कोण 1 जो होगा वो कोण 7 के बराबर होगा। इनको बोलते हैं एकांतर बाह्य कोण। और याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस एक थोड़ी सी आपको दिमाग में इस चीज़ का रखना है कि जो आमने सामने के कोण होते हैं उनको शीर्ष अभिमुख कोण बोलते हैं, और वो बराबर होते हैं हमेशा। और इनको बोलते हैं हम संगत कोण, जो एक जैसे लगते हैं अदर लाइन पे, जैसे कोण 1 और कोण 5, इनको बोलते हैं संगत कोण। और तीसरा मैंने आपको बताया एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं। मैं आपसे कहूँ मान लो 2 लाइन है, ये 2 लाइन है, और ये दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। अब मान लो ये कोई रेखा चली गई, तो ये ठीक है, मान लो मैं आपसे कहूँ तो ये रेखाएं हैं समांतर है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी मैंने, तिर्यक रेखा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ एकांतर अंतःकोण इनमें कौन से होंगे, तो भाई ये वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा, सीधी सी बात है, इनको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। और ये वाला कोण जो होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, मान लो 2 लाइनें मैंने यहाँ पे खींच दी, समांतर रेखाएं हैं ये,
और एक मैंने लंबत रेखा खींच दी जो यहाँ पे 90 90 बना रहे हैं। तो ये वाला 90 जो होगा वो इस 90 के बराबर होगा, ये वाला 90 जो होगा वो इस 90 के बराबर होगा। भाई मान लो मैंने दो रेखाएं यहाँ पे खींच दी और लाइन कुछ इस प्रकार से खींच दी। मान लो ये वाला कोण है 85 और ये वाला कोण है 95। तो ये वाला जो कोण 95 है वो इसके बराबर होगा 95 के, और ये वाला जो 85 कोण है वो इसके बराबर होगा 85 के। इनको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। बस ये लास्ट जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट है। बाह्य कोण क्या होते हैं? तो बाह्य कोण जैसे मान लो ये कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है। तो बाह्य कोण जो होगा, ये जो कोण होगा ना, ये बाह्य कोण, ये किसके बराबर होगा? ये शेष अदर कोण के प्लस के बराबर होगा, योगफल के बराबर होगा, यानी कि ए प्लस बी के बराबर होगा। मान लो मैं आपसे कहूँ ये कोई ट्रायंगल है, इसकी वैल्यू है 40, ये है 70। अब ये कितना रह गया? ये रह गया 40 और 70 कितने होते हैं? 110। ये रह गया 70 का। अब मान लो मैं आपसे कहूँ ये बाह्य कोण बताइए, तो बाह्य कोण क्या होता है? इन दोनों के प्लस के बराबर होता है। 40 और 70 कितने होते हैं? तो आप कहोगे 110। या आप ऐसे निकाल सकते हो, ये पूरी लाइन जो होती है वो 180 की होती है। हमने तीसरा कोण देखा कितना बेटा? 70 का। तो 100% ये कितने का होगा? 110 का। बाह्य कोण एक तो ये भी होता है और एक इस प्रकार से भी होता है। मान लो मैं आपसे कहूँ ये है 50, ये है 60, तो ये वाला बाह्य कोण बताइए। तो 50 और 60 कितने होते हैं? 110 का होगा। मान लो एक ट्रायंगल ये है 40, ये है 80, और मैं आपसे ये वाला पूछूं, ये भी बाह्य कोण होता है, ये होगा 120 के बराबर। 40 और 80 120। चाहे तो ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। अब 80 और 40 कितने होते हैं? 120। तो ये कोण कितने का होगा? 60 का होगा। ये पूरी लाइन पे कितने का होता है? 180 का। तो ये कितने का होगा? 120 का। बाह्य कोण त्रिभुज में ये भी होता है। मान लो ये है 50, ये है 90, तो बाह्य कोण ये भी होता है। ये कितने का होगा? 140 का। 90 और 50 140। और बाह्य कोण अगर मैं इस लाइन को रफ कर दूं तो बाह्य कोण ये भी होता है, ये भी कितने का होगा? 140। या ये दोनों लाइन जो हैं और ये वाले जो कोण हैं इनको मैं शीर्षाभिमुख कोण भी बोल सकता हूँ। ये वाला कोण जो होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।